वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी क्लास 7 साइंस की वर्कशीट है ये आपकी। इसमें हमने पढ़ना है ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होता है बेटा, मोशन में कब होता है। अब उसने क्या बोला, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू सी अराउंड। आपको अपने अराउंड जो जो चीज़ें दिख रही हैं उनकी क्या बनानी है, लिस्ट। तो बेटा लिस्ट बनाते हैं सबसे पहले। ये देखो ट्री हो गया, काइट हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मान लो क्या हो गया, टेबल, यहाँ क्या हो गया, चेयर, ठीक है। उसके बाद जो हमें हमें दिखता है, जो हमारे आसपास है, बैग, ठीक है, काऊ, ठीक है। उसके बाद बटरफ्लाई, पेन, पेंसिल, जो भी आपको दिख रहा है बेटा आप उन सारी चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक है। कार, ठीक है। उसके बाद अगर जो चीज़ें आपको दिख रहा है कि ये हमारे सामने हैं, टेबल, चेयर, पेन, ठीक है, बाइक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो जो भी हमारे आसपास सराउंडिंग में है जो हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो ब्रिक्स, जो भी हमें आसपास दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने बोला विच ऑफ दीज आर मूविंग एंड विच आर ऑफ रेस्ट। अब आपको इनमें से बताना है कौन सा मूविंग है और कौन सा रेस्ट पे है। अगर मैं बात करूँ बेटा ट्री एंड काइट, ट्री क्या है, स्टेबल है, एक जगह खड़ा है, तो ये क्या हो गया मेरा यहाँ पे रेस्ट। ये क्या हो गया, मूविंग। मैं आपको लिख रही हूँ साथ के साथ में टेबल, टेबल हमेशा किस पे होती है, रेस्ट। चेयर एक जगह पे रखिए, चेयर चेयर अपने आप से तो नहीं चलती ना। काऊ, काऊ चलती है, मूव करती है, तो ये क्या आ गया, मोशन में। बैग एक जगह रहता है तो क्या आ गया, रेस्ट। बटरफ्लाई भी क्या आएगी, मूविंग। ये आपका रेस्ट, ये आपका रेस्ट। जब कार आपको चलानी है तभी चलेगी, वैसे तो नहीं चली, तो कभी ये मोशन में होगी कभी ये रेस्ट में होगी। इसी तरीके से ये कभी मोशन में कभी रेस्ट में, लेकिन ब्रिक्स हमेशा कैसी होंगी बेटा, रेस्ट में। ओके, तो बेटा ये थी आज की वर्कशीट, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना। आप देखो इसने बोला हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मोशन और रेस्ट एट रेस्ट। आप कैसे बताओगे कि मोशन में है या रेस्ट में। यू माइट हैव नोटिस दैट काइट इज नॉट एट द सेम प्लेस। कभी भी वो सेम प्लेस पे नहीं रहती। आफ्टर सम टाइम्स वेल द ट्री इज एट द सेम प्लेस, लेकिन कुछ टाइम बाद वो वैसा ही रहता है। ऑन द बेसिस यू मे हैव डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मोशन। आपको बताना है कि ये रेस्ट में है या मोशन में। तो इसके बेसिस पे ध्यान से देखो बेटा, कार और बाइक यहाँ से वहाँ जा सकती हैं जब आप उनको चलाओगे, तो इनके लिए हम अभी ये नहीं कह सकते इट इज़ इन रेस्ट और मोशन, लेकिन जब वो चलेंगी तो डेफिनेटली ये किस में होंगी, मोशन में होंगी। ओके, तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 2. I hope it is clear to everyone, and if you like it then please share and subscribe. Thank you so much.